लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के उभरते क्रिकेट सितारे, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की। इस वीडियो में हम ईशान किशन और उसके बाद क्रिकेटर बनने से लेकर अब तक के उनके सफ़र के बारे में बताएंगे। तो स्वागत है दोस्तों हमारी YouTube चैनल क्रिकेट मलाई पर। तारीख 18 जुलाई 1998 जिला नवादा बिहार में श्री प्रणब पांडे और श्रीमती सुचित्रा सिंह के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम ईशान रखा जाता है। वही बच्चा आगे चलकर खेल की दुनिया में ईशान किशन के नाम से मशहूर हो जाता है। ईशान की मां बताती हैं कि शंकर भगवान का 11वां रूप जिनका नाम ईशान है, इसलिए उन्होंने बेटे का नाम ईशान रखा। चूँकि उनके बड़े बेटे का नाम राज किशन था। किशन अर्थात कृष्ण भगवान को बहुत मानती हैं, इसलिए बड़े बेटे के नाम के साथ साथ छोटे बेटे के नाम में भी किशन जोड़ दिया गया और बन गया ईशान किशन। आगे ईशान की मां बताती हैं कि ईशान की दादी नवादा में डॉक्टर हैं। पहले वे वहीं रहते थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और ईशान के पिता का कुछ बिजनेस भी पटना में था, तो वहीं पर शिफ्ट हो गए और फिर वहीं से सफ़र की शुरुआत हो गई। ईशान किशन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना से लिया और बीए की पढ़ाई कॉमर्स कॉलेज पटना से पूरी की। उनके बड़े भाई राज किशन को क्रिकेट में दिलचस्पी होने के कारण पटना में ही एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करा दिया गया। समय बीतता गया। जब ईशान 5 साल के हुए तो उनके पिता प्रणब पांडे ने क्रिकेट कोच उत्तम मजूमदार जी के पास लेकर आए। कोच ने ईशान को 2-3 शॉट्स ही खिलाया और समझ गए और उस बच्चे को गोद में लेकर आए और उनके पिताजी से कहा, ये लड़का इंडिया खेलेगा। पिता समझ चुके थे कि ईशान क्रिकेट के लिए ही बना है। ईशान ने क्रिकेट की प्रारंभिक बारीकियों को कोच उत्तम मजूमदार से ही सीखे और 1 साल में वो बच्चा सभी से अलग लेवल का परफॉर्मेंस देने लगा। फिर उनके जीवन में कोच संतोष कुमार की एंट्री होती है, जो उनके विकेट कीपिंग और फील्डिंग को निखारते हैं। दोनों भाई क्रिकेट में जी जान से मेहनत करते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन अचानक ईशान के पिताजी प्रणब पांडे ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा, क्रिकेट में रिस्क है, पता नहीं इसमें करियर बनेगा या नहीं, इसलिए दोनों भाई में से किसी एक को ही क्रिकेट खेलने को कहा। चूँकि ईशान के बड़े भाई राज किशन पढ़ाई में भी अच्छे थे, इसलिए बड़े भाई राज ने अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस कर दिया। धीरे धीरे उनके बड़े भाई राज किशन की दिलचस्पी पढ़ाई की ओर बढ़ता चला गया और वर्तमान में राज किशन और उनकी पत्नी डॉक्टर हैं। वहीं ईशान किशन एक ही राह पर चलते रहे। ईशान को पढ़ने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। कम मार्क्स आने पर वे घर में बताते ही नहीं थे। कभी बोलते अभी रिजल्ट ही नहीं हुआ है, और जब माँ पिताजी उनके बैग चेक करते थे तो अंतिम कॉपी के अंतिम पेज में रिजल्ट मिल जाती थी। लेकिन हाँ, क्रिकेट में कुछ भी अधूरा नहीं रहता था। वे इस पर पूरे तन मन से काम करते थे। ईशान इतने नटखट थे कि जब बिल्डिंग में क्रिकेट खेलते थे तो वे दूसरे के घर के दरवाजे पर बॉल मारकर छुप जाते थे। आधी बिल्डिंग ईशान के घर कंप्लेन ही करती रहती थी। ज़्यादातर ईशान पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे और डाइव मारते विकेट कीपिंग उन्हें बहुत पसंद थी। अगली एक बार स्कूल का विकेट कीपर नहीं आया और जैसा कि ईशान एक अच्छा फील्डर थे, उन्हें विकेट कीपिंग करने का मौका मिला। उस दिन ईशान ने 2 कैच और 1 स्टंपिंग किया और इस तरह से उनकी विकेट कीपिंग की जर्नी शुरू हुई। उनका स्कूल डीपीएस डिसिप्लिन और अटेंडेंस में कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, तो पूरे दिन क्रिकेट खेलने की वजह से उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड बहुत पुअर था, जिसकी वजह से स्कूल ने उन्हें क्रिकेट छोड़ने को कहा। उन्होंने अगले दिन स्कूल ही छोड़ दिया। चूँकि उनकी खेल की दिनचर्या उनकी स्कूल से फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए यही तर्कसंगत था। दोस्तों, ईशान किशन बचपन से ही प्रतिभावान खिलाड़ी थे। वे हर मैच और हर टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस करते रहते थे, लेकिन उन दिनों राजनीतिक मुद्दों से जूझ रहा बिहार क्रिकेट संघ को बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिलने के कारण उन्हें कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। उनके साथी खिलाड़ी बताते हैं कि ईशान इन सभी चीज़ों से बिल्कुल भी परवाह न करते हुए सिर्फ मेहनत करते थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वह अपने कोच, सीनियर खिलाड़ी और अपने भाई की सलाह से अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से खेलने का निर्णय लिया।
15 साल की उम्र में झारखंड की राजधानी रांची आ गए। उन्होंने धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले सेल के लिए खेला, फिर अंडर 16 टीम में चुने गए, बाद में अंडर 19 टीम में। अपने तगड़े परफॉर्मेंस की वजह से हुए विजय हजारे ट्रॉफी में और आखिरकार रणजी ट्रॉफी में भी उनका सिलेक्शन हुआ। ये सब उनके पेरेंट्स और भैया के सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो सका। धीरे धीरे ही सही, ईशान सुर्खियों में थे। उनकी प्रतिभा की पहचान इंडियन लीजेंड दी वॉल से मशहूर राहुल द्रविड़ ने की। दिल्ली के अगेंस्ट रणजी मैच में उन्होंने एक इनिंग में 14 छक्के ठोककर 273 रन बनाए, जो झारखंड के तरफ से किसी भी प्लेयर का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। बांग्लादेश में हुए 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के वे कप्तान थे, जिसमें ऋषभ पंत, आवेश खान, वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। वे उस समय सुर्खियों में आ गए जब पटना में कार ड्राइव करते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गए। पब्लिक का आक्रोश भी झेलना पड़ा और तब लोगों को मालूम पड़ा कि ईशान अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का कैप्टन है। फाइनल में इंडिया वेस्ट इंडीज से हार गई, लेकिन उनकी कैप्टेंसी को सभी ने अप्रिशिएट किया। आईपीएल 2016-17 के लिए गुजरात लॉयंस ने ईशान को अपनी टीम में जगह दी, लेकिन उन्हें खेलने का खास मौका नहीं मिला। आईपीएल 2018 के ऑक्शन में उनके पिता इतने चिंतित हो गए कि उनका बीपी हाई हो गया था, लेकिन उन्हें जब पता चला कि मुंबई इंडियंस ने उन्हें अच्छे प्राइस पर खरीद लिया है, तब वे ठीक हो गए। आईपीएल 2018-19 में ईशान का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन आईपीएल 2020 में उन्होंने 516 रन बनाए और मुंबई इंडियंस के तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इस परफॉर्मेंस से 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उनका सिलेक्शन हुआ, जो कि उनके T20 इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत भी थी। इस मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। 18 जुलाई 2021 को ईशान ने अपना पहला एक दिवसीय इंटरनेशनल श्रीलंका के खिलाफ शुरू किया और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से 2021 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल किया गया। आईपीएल 2021 में उनका फॉर्म कुछ खास नहीं था, लेकिन लीग के लास्ट मैच में उन्होंने 84 रन बनाए और फॉर्म वापस कर लिया। आईपीएल 2022 में उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें 15 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीद लिया। इस तरह से आईपीएल में युवराज सिंह के बाद सबसे ज़्यादा प्राइस में बिकने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनको मुंबई इंडियंस टीम में पॉकेट डायनामाइट बोला जाता है, क्योंकि इनकी हाइट कम है और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। इनके रिकॉर्ड की बात करें तो 10 दिसंबर 2022 को ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 210 रनों की बेहतरीन और यादगार पारी खेली थी, जिसके कारण ईशान वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए और दुनिया को दिखा दिया कि टैलेंट को आप बांध नहीं सकते। इस मैच में जब ईशान 190 पर खेल रहे थे, तब दूसरी छोर पर विराट कोहली मौजूद थे। तो उस वक्त विराट के साथ ईशान की एक चैट हुई थी, जिसमें ईशान कहते हैं, भैया प्लीज हमको सिंगल लेने के लिए बोलते रहिए, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा आगे बढ़ के। ये चैट थी ईशान किशन की। महान खिलाड़ी, महान सोच, जो अपने क्रिकेट एग्रेशन को काबू करके इतिहास बनाना जानते हैं। आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के तरफ से उनका शानदार प्रदर्शन रहा और उन्होंने अपने बल्ले से बता दिया कि वे टीम की ज़रूरत हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडियन टीम में जगह बना लिया और वे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये कहानी है इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर ईशान किशन की, जिन्होंने बिहार से होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए इंडियन टीम में जगह बना ली। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। तो वीडियो को एक लाइक और क्रिकेट मलाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।